सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, तो पढ़ाई आप लोग का ठीक से चल रहा होगा। पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, 2 क्लास हो चुका है। कल का क्लास में हम लोग क्या किए थे, पिछला क्लास में नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं, जीरोज़ के साथ क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स का। ठीक है, वो सारे बातें हम लोग कर लिए थे। आज का क्लास में हम लोग उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है जो आरएस में दिया गया है, उस क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो चलो सीधा हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो इसमें है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6 एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो कल का क्लास में हम बताए थे कि अगर आपको अल्फा बीटा दिया रहे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो अल्फ़ा आपको दिया है कितना, अल्फ़ा को आप 2 मान लो और बीटा को आप क्या मान लो, -6 मान लो, जो दिया गया है। ठीक है, अल्फ़ा को 2 मानो, बीटा को -6 मानो। तो यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो आप सीधा पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो। कैसे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको याद रखना होगा, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं अगर हमको अल्फ़ा बीटा मालूम है तो। ठीक है, ये पिछला क्लास में बताए थे, अगर नहीं देखी तो क्लास जाकर पहले एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये -4, तो माइनस प्लस 4x, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको लिखना होगा। अल्फ़ा यहाँ पे 2 है और बीटा यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे -12। बोलो, तो ये क्लियर हो गया ना, कैसे हम लोग अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा आपका शॉर्टकट, जिससे कि आप शॉर्टकट तरीके से इसको निकाल सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमको फार्मूला सपोज करो भूल गए, हमको याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे माइनस था या यहाँ पे प्लस था, है ना, इसको याद करने का प्रयास भी आप लोग को थोड़ा सा करना होगा कि फर्स्ट में माइनस होता है, सेकंड में प्लस होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान के चलो कि हम लोग भूल गए, ठीक है, याद नहीं आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में कि वो माइनस है कि प्लस है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस टाइम पे कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमको अभी सीखना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कि कैसे हम लोग उसको हल करेंगे। तो सपोज करो इस माइनस प्लस को अगर भूल जाते हैं तो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, फार्मूला अगर भूल जाते हैं तो और क्या तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको एक बार। चलो, तो देखो एक नॉर्मली जो यहाँ पे इक्वेशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे बोल के दिया है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोज़ है तो मैक्सिमम पावर डिग्री भी 2 ही होंगे। ठीक है, तो जो होता है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आप लोग को याद है कि यही आपको क्या होगा बोलिए, ये जो है यहाँ पे आपको निकल के आएगा, जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है, x तो हमेशा रहेगा ही इक्वेशन में, आपको ABC सिर्फ निकालना है, ABC आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर ABC हम निकाल लेते हैं ये दोनों का मदद से, अल्फ़ा बीटा के हेल्प से, तो यहाँ पे पुट करने पे मेरा इक्वेशन आ जाएगा। तो कैसे निकाले, तो 2 रिलेशन हम लोग कल का क्लास में पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे एक इक्वेशन और था जो कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ये आप लोग को याद होगा, है ना, ये पिछला क्लास में हम करा दिए। ये दोनों रिलेशन है जो कि जीरोज़ के साथ कोफिशिएंट्स का रिलेशन है। तो चलो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 2 -6 -4 इक्वल टू -b/a, माइनस आप काट दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख के आपको मिल रहा है कि 4। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा आप ले लो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 2 इंटू -6 यानी -12 इक्वल टू यहाँ पे देखो c/a। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बात क्या, कि दोनों के नीचे 1 है कि नहीं। आप कंपेयर करके आप a निकालो, देखो b/a 4/1, c/a भी -12/1, तो b का वैल्यू यहाँ पे 4, a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, तो दोनों को कंपेयर करके हमको a का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो ये फ्रैक्शन में आता, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आता मान के चलो,
तो यहाँ पे हमको a को इक्वल करना पड़ता, क्योंकि दोनों के नीचे a है ना, तो नीचे वाला वैल्यू a होगा। यहाँ पे दोनों में 1 है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 1 लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता मान के चलो, तो हमको उसको इक्वल करना पड़ता मल्टीप्लाई करके, तब a को हम लोग ले सकते हैं। यानी a यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों में a का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सेम है तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा 4 है, और c का वैल्यू क्या होगा -12 है। अब सीधा यहाँ पे पुट कर दो ax² मतलब 1x², तो 1 यहाँ पे हो गया, माइनस यहाँ पे +4x होगा, क्योंकि b का वैल्यू +4 है, और यहाँ पे c का वैल्यू -12, तो -12। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो बोलो, इक्वेशंस को जो है सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको आइडिया है तो, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूरत है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। बोलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग हल करते हैं। इसके बाद आपको बोला है कि रिलेशन, तो ये रिलेशन हम लोग को आराम से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप निकाल लिए, तो अगर ऐसा फॉर्म में आप निकालते हैं तो ये रहा आपका b, ये रहा आपका c, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यही आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है बोलो, निकालना है, ठीक है, जो कि आपका रिलेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, b यहाँ पे देखो और a देखो, और देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इसको बना के भी हम आपको दे सकते हैं कि रिलेशन यहाँ पे कैसे हम लोग बोलो निकालेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे क्या है 2 - 6, और यहाँ पे माइनस क्या होगा 4/1, तो -4 इक्वल टू -4, तो ये यहाँ पे रिलेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है, यहाँ पे -12, यहाँ पर भी -12/1, यानी -12 इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आप यहाँ पे वेरीफाइड लिख सकते हो कि ये रिलेशन भी यहाँ पे क्या है बोलो, वेरीफाइड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को सीखना है वो क्या है कि कैसे हम लोग क्या करें बोलो, इक्वेशंस निकाले अगर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है तो, ठीक है। अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक का बात चल रहा है, आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, हाँ क्यूबिक भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा टॉपिक है इस चैप्टर में, क्यूबिक होगा, फिर ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन वो भी होगा, हाँ जीरोज़ का क्या मतलब होता है ग्राफ्स में, वो सारे बातें यहाँ पे करेंगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4 and also verify the relationship। तो यहाँ पे भी दिया गया है काफ़ी अच्छा से, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे दिया गया है, इसको आप निकाल सकते हो। अल्फ़ा का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या दिया गया है 2/3 दिया गया है, ठीक है। और बीटा का वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या दिया गया है, बीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -1/4, क्या है -1/4। आपको यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए कहा गया हो, और आपको यहाँ पे रिलेशंस को भी एक बार वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। इसको आराम से आप बना सकते हो, है कि नहीं, आराम से इसको बना सकते हो। सबसे पहले तो आप मेथड कौन सा अप्लाई करोगे वो देखो। डायरेक्ट फार्मूला से अगर आप बनाना चाहते हो तो सीधा फार्मूला से आप बना सकते हो, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको पुट करना और कुछ करने का है नहीं। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है बोलो 2/3 है, और यहाँ पे -1/4 है, ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा यहाँ पे 2/3, बीटा यहाँ पे -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, ये 3 है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम जब यहाँ पे लोगे तो आपको 12 आएगा, क्या आएगा बोलो 12। तो 12 अगर आएगा तो 4 3 यानी 4 2 8 -3, ठीक है। x प्लस यहाँ पे काटोगे तो क्या होगा, ये 2 होगा, यानी प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस यहाँ पे देख पा रहे हो 5/12x -1/6, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या बोलो इक्वेशंस, ठीक है। ये क्या है बोलो आपका इक्वेशन यहाँ पे निकल करके आ गया है, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये तो इक्वेशन बिल्कुल सही है, यहाँ तक भी आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। लेकिन एक बात आप लोग को और ध्यान देने का ज़रूरत है, क्या है कि ABC का जो वैल्यू होता है ना, वो फ्रैक्शंस में हम लोग नहीं लेते हैं। आम तौर पे ABC का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होता है। आप लिखोगे तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ABC को जितना पॉसिबल हो पाए कि आप लोग उसको क्या करो, होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में इसको कन्वर्ट करो, फ्रैक्शंस में मत रखो। यहाँ पे देखो b का वैल्यू 5/12
और सी का वैल्यू 1/6, यानी ये फ्रैक्शन में आ चुका है। तो फ्रैक्शन में अगर यहाँ पे आ चुका है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप 12 को यहाँ पे क्या करो, 12 से डिवाइड करो या 12 को एलसीएम ले लो। तो 12 को एलसीएम जब लोगे तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 12x², ये माइनस यहाँ पे 5x और यहाँ पे -2, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक अगर पहुँच पाओगे तो कहीं पे मार्क्स आपको काटने का कोई यहाँ पे जगह नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो कि 12x² - 5x माइनस यहाँ पे देख पा रहे हो 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा, रिलेशंस को भी एक बार दिखा देना होगा। ठीक है ना, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यहाँ पे आपका b हो गया, ये a हो गया, तो यहाँ पे सब कुछ आपके पास ABC है, तो रिलेशन आप बना सकते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम ABC को फाइंड करके अगर हम चाहेंगे, क्योंकि इक्वेशंस एक्चुअली क्या होता है, ax² + bx + c यहाँ पे होता है, जो कि इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन हमको मिलता है, तो ABC का वैल्यू हम निकाल पाएंगे, या हमको निकालना होगा। दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो रिलेशन क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -b/a, और एक रिलेशन यहाँ पे क्या होता है बोलो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। आप यहाँ पे सीधा पुट करो, अल्फा का वैल्यू क्या है बोलो 2/3, और यहाँ पे देखो -1/4, और यहाँ पे क्या होगा -b/a। तो इसको जब एलसीएम आप लोगे तो अभी हम लोग लिए ना, यहाँ पे 2/3 1/4 क्या आता है बोलो, सीधा 5/12 आता है। तो यहाँ पे देखो 5/12 इक्वल टू देखो -b/a, और यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो क्या होगा, -1/6, क्या होगा -1/6 इक्वल टू यहाँ पे c/a। अब यहाँ पे आप लोग को हम बताना चाहेंगे, अब यहाँ पे कुछ बोलने का टाइम आ गया है। क्या टाइम यहाँ पे आ गया है, अब देखो यहाँ पे b/a, इसको ठीक से लिखते हैं, देखो ये b/a, तो ये a का वैल्यू क्या है 12 है, b का वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ पे देखो c का वैल्यू 1, यहाँ पे a का वैल्यू 6। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमको कंपेयर करके ही तो ABC को लाना होगा ना। तो अगर हमको कंपेयर यहाँ पे करना है तो देखो b का वैल्यू तो ठीक है हमको अलग मिल रहा है, c का वैल्यू यहाँ पे अलग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि दोनों इक्वेशन में, दोनों यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन में देखो a का वैल्यू अलग अलग है ना। यहाँ पे a का वैल्यू 6 है, यहाँ पे देखो a का वैल्यू 12 है। तो ऐसा नहीं होगा, a का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग होने से काम नहीं चलेगा, आपको इक्वल करना होगा। तो 12 को तो 12 ही रखो, लेकिन यहाँ पे 6 को आप 12 कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आपका a12 हो गया नीचे। तो सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो, ये आप भेदभाव नहीं यहाँ पे कर सकते हो, तो c को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। कोई भी फ्रैक्शंस में जो भी काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे पे दोनों में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है। ठीक है, तो हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गया बोलो, -2/12 इक्वल टू यहाँ पे देखो c/a। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे a आपका सेम आ चुका है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 12 है, b का वैल्यू यहाँ पे -5 है ना, और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो -2 है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो माइनस है इसको b का माइनस मानेंगे कि a का मानेंगे। अब किसी को भी मानो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, किसी को भी मानो आंसर सेम आएगा। अगर यहाँ पे a का वैल्यू a का आप मानोगे तो a इक्वल टू -12, यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या आएगा -12 आएगा, b इक्वल टू फिर 5 आ जाएगा, c इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इक्वेशन को बनाएंगे तो क्या आएगा बोलो, ax² यानी 12x² है ना, प्लस bx यानी माइनस यहाँ पे 5x -12। इससे बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। इससे अगर आप बनाओगे तो क्या आएगा, -12x² प्लस 5x प्लस 12। अब एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरा इक्वेशंस को, ये हो जाएगा 12x², ये हो जाएगा 5x, ये -12। बात आपका बराबर है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कोई कहीं पे दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, बोलो ये समझ में आपको आ रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ABC को फॉर्म करके भी आप इसको कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो।
तो समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा बीटा अगर दिया हुआ है तो आप किस प्रकार से यहाँ पे पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं आता है एग्ज़ाम हॉल में तो आप ABC को ध्यान दें, किस तरह से यहाँ पे रिलेशन से आपको ABC निकालना है। और अगर यहाँ पे आपको आ जाता है फार्मूला याद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में, जो CBSE 2008 में आया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है पूछा गया है कि आपको निकालना है, फाइंड करना है। सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। कभी कभी क्या होता है ना, एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स का सवाल आ जाता है, एकदम 1 मार्क्स का, बट हम लोग उसका लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। ये अक्सर होता है हर स्टूडेंट के साथ कि लैंग्वेज को अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं अगर किए हैं, तो क्या होता है ना कि हम लोग उसको लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, उसका भाषा को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो लैंग्वेज वाला है। क्वेश्चन देख के काफ़ी टफ लगेगा, बट ये आप बिना पेन चला कर भी कर सकते हो। हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि दिया हुआ क्या है, गिवन डेटा यहाँ पे क्या है। तो गिवन डेटा यहाँ पे क्या है, सम ऑफ हुज जीरोज 8 एंड प्रोडक्ट इज कितना 12। तो यहाँ पे आपको क्या किया गया ना, यहाँ पे आपको सम ही दे दिया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 8 और अल्फ़ा बीटा यहाँ पे 12, क्योंकि सम दिया गया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये दोनों दिया हुआ है। पहले क्या होता था ना, अल्फ़ा और बीटा दिया होता था, तो हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा करना पड़ता था, और यहाँ पे जोड़ के ही और मल्टीप्लाई करके ही दिया हुआ है, तो हमको थोड़ी कुछ करना है। इक्वेशन तो ऐसा ही होता है ना, -8x + 12, बात खत्म हो गया। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये सीधा यहाँ पे दिया गया है। ये 8 क्या है बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे बोलो ये क्या है बोलो, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये सीधा आपको दिया हुआ है, तो कुछ यहाँ पे डरने का आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगा। अच्छा, और फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन तो आ गया यहाँ पे, अब अल्फ़ा बीटा को निकालना। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को भी आपको निकालना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ से निकाल देंगे, बात बराबर है। देखो यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हो ना तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको निकालते हैं हम, ठीक है। एक बात पहले हमको आप बताओ कि ऐसा कौन सा 2 वैल्यू है अल्फ़ा बीटा का, शॉर्टकट अगर हम चाहेंगे कि अल्फ़ा और बीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें ताकि मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, जोड़ के 8 आएगा। देखो वो वैल्यू दोनों आएगा, कौन सा बोलो। एक है आपका यहाँ पे हम बोल देते हैं, अल्फ़ा को आप मान लो यहाँ पे 6 और बीटा को 2। यही 2 वैल्यू हो सकता है जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ये मैंने एक्चुअली क्या है ना कि दिमाग में आ जाता है तो बोल देते हैं। बाकी आपको अगर दिमाग में इस तरह का मैंने इस तरह का थिंकिंग नहीं आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 × 12, देखो इसको जोड़ो 6 + 2 8, तो इसका आंसर यही आएगा जो जीरोस है। लेकिन आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में इसको आपको निकालना है, तो कैसे आप इसको निकालिएगा, आपको मालूम है ना। x² माइनस यहाँ पे क्या कीजिएगा 6 + 2, 12 को तोड़ना होता है ना, तोड़े यहाँ पे, जोड़ के 8 आया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 12 आएगा, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है -6x -2x + 12, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। x - 6 और यहाँ पे -2 करेंगे तो x - 6, तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे x - 6 और यहाँ पे x - 2। अब जीरोज़ के लिए ये मेरा क्या था, f(x) था। अब जीरोज़ के लिए हमको क्या करना बोलो, f(x) को 0 करना होगा। तो फॉर जीरोज़ आपको यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि फॉर यहाँ पे फॉर जीरोज़ है ना, f(x) को यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 0 करना होगा। तो f(x) को 0 जब होगा तो या तो x - 6 को 0 करना होगा, है ना, जहाँ पे x आपको 6 आएगा, और जो करना होगा x - 2 को यहाँ पे 0 करना होगा। दोनों में से किसी एक को 0 करना होगा, तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा का बीटा का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। काफ़ी आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बोलो, तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, आपको लैंग्वेज पढ़ के यहाँ पे समझना होगा
क्या अल्फ़ा बीटा अलग अलग दिया हुआ है कि जो इक्वेशन में यूज करते हैं जोड़ के और मल्टीप्लाई करके वो डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है और लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग कैसे उसको हल कर ले, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा ठीक है, सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने का लायक है ये। जीरोज ये देखो, सम ऑफ जीरोज इज जीरो, यानी यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे जीरो है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1 है ना, ऐसा ही कुछ दिया गया है यहाँ पे, प्रोडक्ट इज -1। तो देखो यहाँ से आपको क्या किया गया है, पूछा गया कि आप इक्वेशन निकालो, पॉलिनोमियल को निकालो। देखो आराम से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू अगर यहाँ पे आप 1 लीजिएगा, बीटा का वैल्यू -1 लीजिएगा तो ही ये इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है। जोड़ के यहाँ पे देखो +1 -1 जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, तो आंसर तो मेरा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन यहाँ पे निकाल लो, x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो 0 इंटू एक्स है, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा यहाँ पे -1 है कि नहीं, तो ये x² -1 ही यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया, x² -1 ही यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। ये फार्मूला होता है क्या, बोलो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। अब जस्ट वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, x², ये 0 है तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे -1 है तो आंसर यहाँ पे आ गया, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जीरोस भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो एक तो इस तरह से हम जीरोस ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है, यानी x² -1 को जीरो करेंगे तो x² इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +-√1, +-√1 मतलब +-1, तो एक वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे +1, दूसरा वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हो, है ना, x² और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। ऐसा क्वेश्चन पिछला क्लास में भी एक ठो करा दिए थे, ठीक है। तो दोनों को जीरो करना होगा, तो x + 1 को अगर जीरो करते हैं तो x इक्वल टू -1, और यहाँ पे x - 1 को अब जीरो करते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पे +1, ठीक है। तो कहीं पे कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, ऐसा अगर जीरो वगैरह -1 आता है तो थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो जाता है कि क्या इसका आंसर आने वाला है। आपको प्रैक्टिस करना है पूरा जम के, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन सबको देखने को मिल सकता है। आपको जो टाइम है आपके पास 1 साल, 1 साल में भरपूर आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरा दिल लगा के, जान लगा के, एकदम मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप आग लगा सकें। एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आता होगा। अब आराम से बैठ के आप क्या कीजिए, सॉल्व करके आ जाइए। जो नहीं पढ़ता है ना, जो नहीं पढ़ता है तो उसको ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, क्या करे कैसे करे, एग्ज़ाम हॉल में आप टाइम नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। आप सही से एकदम पूरा 1 साल जो आपके पास टाइम है, इधर उधर घूमना, यहाँ जाना वहाँ जाना, शादी में जाना, पार्टी में जाना, ये सब बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। 1 साल के लिए अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दीजिए और एकदम जो है आराम से आप एक शेड्यूल पहले अपना बना लीजिए कि आपका क्या दिनचर्या है, क्या शेड्यूल है, कौन सा टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि सिर्फ मैथ साइंस ही पढ़ते रहता है, बाकी सब्जेक्ट भूल जाता है, इंग्लिश ठीक से पढ़ता नहीं है, हिंदी ठीक से पढ़ता नहीं है, SST का सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ता है, तो क्या होता है ना, तो उसका स्कोर जो है एवरेज सही से नहीं आ पाता है। ये बहुत स्टूडेंट के साथ हम देखे हैं, ठीक है, कि मैथ में तो अच्छा मार्क्स आ गया, चलो साइंस में भी तो अच्छा मार्क्स आ गया, क्योंकि मैथ साइंस ही वो साल भर पढ़ते रहा, बाकी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिया, तो होता है क्या ना, होता है क्या कि बाकी सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कम आ जाता है। तो मार्क्स अगर कम आ जाएगा तो एवरेज मार्क्स पे परसेंटेज उसका घट जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। अभी आपको भेदभाव नहीं लेके आना है मन में कि हम साइंस का स्टूडेंट्स है, कि हम आर्ट्स लेंगे कि साइंस लेंगे। आपको आगे जाके जो भी लेना होगा
वो आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले आप अपना हर सब्जेक्ट में 100% देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और ख़ास करके मैथ और साइंस को अलग टाइम दीजिए, क्योंकि इसको टाइम नहीं दीजिएगा तो वो भी आपको धोखा देगा। इस सब्जेक्ट कुछ ऐसा है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो इसको अब अलग स्ट्रेटेजी बनाइए, बाकी सब्जेक्ट का भी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए कोई टेंशन नहीं आएगा, सिस्टमेटिक वे में चलने का प्रयास कीजिए इस साल, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। और कम से कम 2 घंटा मैथ प्रैक्टिस डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। और इस बार आप लोग को बता दें, नोटिस भी आ गया है सीबीएसई बोर्ड का, है ना। तो 2022-23 जो एग्ज़ाम जो देगा एकेडमिक सेशन नेक्स्ट ईयर, तो उन लोग के लिए क्या होगा, पुराना सिस्टम फिर से लागू हो गया है। टर्म 1 टर्म 2 का कोई झमेला नहीं रहेगा, है ना। आपको पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, कुछ सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस भी किया गया है, ठीक है ना। सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक है, मैथ के लिए। और ख़ास करके यहाँ पे आप देख लें कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो न्यू सिलेबस जो आगे उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई होगा, और साथ साथ में पुराना पैटर्न्स फिर से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो स्कूल के हाथ में कुछ मार्क्स है, स्कूल का जो इंटरनल असेसमेंट जो होता है उसको आप ठीक से देने का प्रयास कीजिए, और साथ साथ में यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़ाम्स होगा, है ना, उसको भी आप ठीक से यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हम बना के नहीं दे रहे हैं, है ना। सीधा हम लोग चलते इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे देखो x = 2/3 दिया गया है, x = 2/3 यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे x = -3 दिया गया है। ये दोनों मतलब ये दोनों क्या होगा, रूट्स होगा किसी ना किसी इक्वेशन का। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन क्या है, ax², इक्वेशन क्या है जी, बोलो, ax² प्लस यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे 7x + b, 7x + b = 0, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको ए बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है कि ए और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अप्रोच सही होना चाहिए, तो उसको बताते हैं किस अप्रोच से आप लोग को करना होगा। देखो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक इक्वेशन सिंपल दिया गया है, और इसी इक्वेशन का 2 जीरोज़ यहाँ पे दिया गया है कि एक तो 2/3, एक यहाँ पे -3, मतलब इसको आप अल्फ़ा मान सकते हो, इसको आप बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो आप ए बी का वैल्यू फाइंड करें, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। देखो ये जीरोज़ का पहले क्या बोला, ये दोनों क्या है, बोलो, ये दोनों क्या है, जीरोज़ है, क्या है, जीरोज़ है, किसका, इस इक्वेशन का, है ना, इस इक्वेशन का जीरोज़ है। तो पहले हमको ये बताओ कि जीरोज़ का मतलब क्या होता है, जीरोज़ का मीनिंग क्या होता है। देखो जीरोज़ का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया ना 2/3 या -3, अब ये दोनों में से किसी को भी या दोनों को भी अगर x के जगह पे पुट करते हो ना, तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे निकालो कि x के जगह पे आप पहले 2/3 पुट करो। तो यहाँ पे क्या करो, 2/3 पुट करो, तो 2/3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 7 × x के जगह पे क्या है, बोलो, 2/3 यहाँ पे प्लस p, समझ में आ रहा है ना, = 0। बोलो यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि 0 क्यों होगा, 0 इसीलिए होगा क्योंकि जीरोज़ को यहाँ पे पुट कर दिए हैं, रूट्स को पुट कर दिए हैं। तो रूट्स को पुट करने पे आपको इक्वेशन 0 मिल जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि कोई इक्वेशन है, उसको सॉल्व किए, जीरोज़ आ गया, वही जीरोज़ को जब इक्वेशन में आप पुट करते हैं ना x के जगह पे, वेरिएबल्स के जगह पे, तो उस इक्वेशन का वैल्यू 0 आता है हमेशा। तो यहाँ पे दिया गया है रूट्स या जीरोज़, इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे 4a/9 है ना, और यहाँ पे देखो 14/3, ये प्लस b = 0। अब एक काम करो, यहाँ पे 9 ले लो एलसीएम, तो 9 एलसीएम अगर आप लेते हो ना, तो यहाँ पे आएगा 4a प्लस यहाँ पे 3 42 आएगा,
प्लस यहाँ पे 9b इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन मेरा आ चुका है 9b इक्वल टू -42, ये एक इक्वेशन है, इसको आप कॉपी में पहले नोट करो, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो x के जगह पे 2/3 पुट किया हम। इसके बाद ये वाला स्टेप आप लिख सकते हो, यहाँ पे एलसीएम हम लिए हैं 9 एलसीएम लिए हैं, है ना, 4a, उसके बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 42 प्लस यहाँ पे 9b इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 9 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलो एक तो ये वाला हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो और एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या कि x के जगह पे आपको -3 यहाँ पे पुट करना है। तो -3 जब पुट करते हो तो a × -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -3 और यहाँ पे प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 9a हो जाएगा, 9a, ये -21 प्लस b इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखो 9a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, +21। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ। ये पहला इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे हल करते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या, माने थर्ड जो यहाँ पे चैप्टर है ना, लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको हम लोग हल करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9a प्लस b इक्वल टू 21, 4a प्लस 9b इक्वल टू 42। तो यहाँ पे b को आप इक्वल करो, यहाँ b क्या है 9b है, यहाँ b क्या है, यहाँ पे ओनली b है। तो इसको आप क्या करो, पूरा इक्वेशन को आप यहाँ पे क्या करो, b को इक्वल करने के लिए आप 9 से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे 9 लेके आना है कि 9 भी कर दो। तो ये 9 भी करोगे तो इक्वेशन क्या आएगा बोलो, 9 9 से यहाँ पे 81a, या उसके बाद यहाँ पे देखो 9b, और यहाँ पे देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है ना, 180। अब ये दो इक्वेशंस को आप माइनस करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पूरा इक्वेशन आ गया है, एक यहाँ पे आ गया देखो 81a प्लस 9b इक्वल टू 189। उसके बाद यहाँ पे देखो 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, ठीक है। उसको आप माइनस सिंबल यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है ना। तो काटो इसको, अगर आप माइनस करते हो 81 से 4a तो क्या होगा बोलो 70, बोलो यहाँ पे 77 है ना a। और यहाँ पे देखो आप जोड़ो इसको, 9 + 2 11, 1 कैरी 1, 9 + 4 13, यहाँ पे ये 2, ठीक है ना। क्लियर। तो a का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, 231/77, 7 से कटो 3 बार, ठीक है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। तो a का वैल्यू आप पुट करो, यहाँ पे आपको b मिल जाएगा। a 3 है ना, इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, 3 × 4 क्या होगा 12, a का वैल्यू 3 है, 3 × 4 12 प्लस यहाँ पे 9b इक्वल टू -42। तो यहाँ पे देखो 9b इक्वल टू -42, इसको लेके जाओ तो ये -12 हो जाएगा। ये 9b इक्वल टू क्या होगा, माइनस देखो यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 9 से डिवाइड करोगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, वैल्यू 3 है, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या वैल्यू -6 है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू यहाँ पे -6, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आपको हल करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आया होगा, क्यों, क्योंकि आपको इस तरह से सॉल्व करना नहीं आता है। फिलहाल आपको सिखाया नहीं, जो कि थर्ड चैप्टर में है लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, वहाँ पे आपको सिखाएंगे अच्छे से कि कैसे इसको डील करना होता है, कैसे उसको सॉल्व करना होता है। लेकिन फ़िलहाल आप क्या कीजिएगा, फ़िलहाल के लिए मेरे पास कुछ अप्रोच है जो आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, जो आप लोग को आता भी है कि ऐसा कुछ ना करके भी हम क्या कर सकते हैं बोलो, निकाल सकते हैं। लेकिन आखिर जा कर के हम लोग अंतिम जब सीख जाएंगे सारे चीज़, तब यही प्रोसेस को हम लोग माने अपनाएंगे। बट अभी ये नहीं आता है, इसके लिए एक अप्रोच यहाँ पे बताते हैं, उसको देख लीजिए। जो आप लोग को आता भी है, लेकिन इसको यहाँ पे हम करके एक बार दे रहे हैं। चलो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बोलो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू देखो दिया गया है 2/3 -3, और यहाँ पे देखो माइनस ये वाला b, लेकिन यहाँ पे 7 है, इस b पे मत जाओ, ये फार्मूला का b है, x² + bx + c होता है ना, उस b का b है। तो यहाँ पे b क्या है 7 है, तो -7/a,
ठीक है। इसको अगर आप करते हो 3 एलसीएम लेते हो तो ये क्या होगा 2 - 9, ठीक है, जो कि -7 ये है यहाँ पे। ये क्या होगा बोलो -7/3 इक्वल टू -7/a। आप 7 7 काट सकते हो, माइनस माइनस काट सकते हो, 7 7 काट सकते हो, माइनस माइनस काट सकते हो, तो यहाँ पे a इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग को मालूम है क्या कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 2/3, बीटा का वैल्यू यहाँ पे -3, c का वैल्यू यहाँ पे b है कि नहीं, इक्वेशन में b है तो c है b, और यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे इसको कर सकते हो। तो -2 इक्वल टू b/3 और b इक्वल टू -6। अभी फ़िलहाल आप इस प्रोसेस से आप कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी आता है। इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, ए बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीज़न को यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी यहाँ पे है जो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, न्यू हैं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर मतलब कर लीजिए। साथ में आप जो है प्रैक्टिस को अपना जारी रखिए। कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।